हम रोज मेहनत करते हैं एक बेहतर लाइफ के लिए, लेकिन महीने के आखिर में हमारे पास अगर कुछ बचता है तो वो एक सवाल कि पैसा कहाँ गया। सैलरी का वेट करते करते पूरा महीना निकल जाता है और जब सैलरी आती है तब लगता है कि खर्चे तो पहले से ही लाइन में खड़े हैं। आज की लाइफस्टाइल और बढ़ते एक्सपेंसेस के सामने एक फिक्स्ड सैलरी कभी भी काफी नहीं होती। ईएमआई, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल सैलरी मिलते ही भूत की तरह सामने खड़े हो जाते हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आखिर में लगता है कि सपने और जरूरतें दोनों कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें अपनी सैलरी पर डिपेंड ना करना पड़े और हमें ये सवाल ना पूछना पड़े कि हमारा पैसा कहाँ गया? हाँ, एक तरीका है और वो तरीका है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ही वो सीक्रेट है जिसे वॉरेन बफे ने अपनी वेल्थ बनाई है और हमारे स्टोरी के हीरो कबीर ने भी वही सीक्रेट यूज किया है। कैसे, ये जानने के लिए चलिए उनकी स्टोरी समझते हैं। राहुल, अमन और कबीर एक ही कॉलोनी में रहते थे। इनकी दोस्ती स्कूल में हुई थी। बड़े होते होते इनकी दोस्ती और गहरी हो गई। तीनों दोस्तों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी तीनों हमेशा साथ रहते थे। राहुल बचपन से ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना चाहता था। वो हमेशा कहता, मुझे बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए। राहुल का मानना था कि जिंदगी का मजा खर्च करने में है। दूसरी तरफ अमन एक प्रैक्टिकल इंसान था। वो एक सिक्योर और स्टेबल लाइफ चाहता था। वो कहता था, पहले सेविंग्स करना जरूरी है, लैविश लाइफस्टाइल बाद में आएगी। लेकिन इन तीनों में कबीर सबसे अलग था। वो साइलेंट ऑब्जर्वर था। उसका विजन और अप्रोच बिल्कुल अलग था। उसका मानना था कि डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लानिंग के बिना लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कबीर ने बहुत छोटी उम्र में अपने घर के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे थे, इसलिए उसका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव राहुल और अमन के कंपैरिजन काफी रियलिस्टिक था। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल ने एमबीए करने का सोचा और वो पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर चला गया। अमन को उसके पापा के रिकमेंडेशन से एक स्टेबल जॉब मिल गई जो उसके इनकम का सिक्योर सोर्स बन गया। कबीर क्योंकि एक लो प्रोफाइल बैकग्राउंड से था, इसीलिए उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन काफी ट्राई करने के बाद और अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद उसे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां उसकी सैलरी 20,000 थी। राहुल को एमबीए खत्म करने के बाद एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब मिल गई। वो कंपनी का मैनेजर बन गया। उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लोग सपने देखते हैं। वो ऑलमोस्ट हर दिन पार्टी करता, हर वीकेंड शॉपिंग करता। राहुल का मानना था कि जिंदगी खुलकर जीना चाहिए और जो चाहिए वो तुरंत खरीद लेना चाहिए। राहुल ने जॉब ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही कार लेने का अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया। राहुल कहता था, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि लोग पलट कर देखें। इसलिए उसने अपनी फेवरेट ड्रीम कार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 14 लाख में 10 साल के लोन पर खरीद ली। अब हर महीने उसे 18,000 रुपए गाड़ी की ईएमआई देनी पड़ रही थी। राहुल टेक्नोलॉजी का दीवाना था। जैसे ही मार्केट में नया आईफोन लॉन्च होता, वो वैसे ही उसे प्री ऑर्डर कर देता। उसके पास पहले से ही आईफोन 13 प्रो मैक्स था जिसकी प्राइस 1.5 लाख थी। लेकिन जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ, उसने तुरंत अपने फोन को अपग्रेड कर लिया। राहुल के पास पूरे पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसने फोन भी ईएमआई पर लिया, जिस वजह से हर महीने उसे 5,000 रुपए फोन की ईएमआई भरनी पड़ती। अच्छी जॉब, कार, लैविश लाइफस्टाइल सब कुछ होने के बाद कमी थी तो सिर्फ एक पार्टनर की। तो राहुल ने अपने मम्मी पापा से बात की और एक सुंदर लड़की से शादी कर ली। अब राहुल को खुद की फैमिली बनानी थी, इसीलिए उसने अपने जॉब के 4थे साल में एक अपार्टमेंट खरीद लिया। वैसे तो उसका काम 50 लाख के अपार्टमेंट में भी हो जाता, लेकिन राहुल को अब तक शो ऑफ करने की आदत लग गई थी। राहुल का कहना था कि घर बड़ा होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ। इसलिए उसने 2.5 करोड़ का घर खरीद लिया। राहुल ने थोड़े बहुत पैसे रखे थे और उसकी वाइफ जो एक अच्छे हॉस्पिटल में सर्जन थी, उसकी अपनी भी कुछ सेविंग्स थी। राहुल ने डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख खुद मिलाए, 10 लाख अपने पापा से लिए और बाकी पैसे 20 साल के होम लोन के थ्रू अरेंज किया। अब उसे 1.5 लाख रुपए घर के लिए देने थे। राहुल का मानना था कि ब्रांडेड चीजें ही आपकी पहचान बनाती हैं। उसने 5 लाख की रोलेक्स की घड़ी खरीदी, वो भी 18 महीने की ईएमआई पर, जिसमें हर महीने उसे 20,000 रुपए ईएमआई देनी पड़ रही थी। इसके अलावा वो हर साल फॉरेन ट्रिप पर जाता, जिसका खर्चा भी वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करता और उसे 6 महीने में चुकाता। शुरुआत में सब कुछ ग्लैमरस लग रहा था क्योंकि उसकी पर मंथ सैलरी 2 लाख थी, लेकिन धीरे धीरे उसके खर्चे उसके इनकम से ज्यादा हो गए। राहुल की टोटल ईएमआई कुछ इस तरह थी। नंबर 1, कार ईएमआई 18,000 रुपीज। नंबर 2, होम लोन ईएमआई 1,50,000 रुपीज। नंबर 3, फोन ईएमआई 5,000 रुपीज। नंबर 4, वॉच ईएमआई 20,000 रुपीज।
नंबर 5, क्रेडिट कार्ड EMI ट्रिप्स 50,000 रुपीज, टोटल EMI 2,43,000 रुपीज। अब राहुल की सैलरी उसकी EMI और लाइफस्टाइल के लिए काफी नहीं थी, इसीलिए वो अपनी बाकी जरूरतें क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन से पूरा करने लगा। उसके लिए हर चीज का बस एक ही सोल्यूशन था, EMI। राहुल का मानना था कि वो अच्छा कमाएगा और EMI के पेमेंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। राहुल की जिंदगी वैसे तो ग्लैमरस लग रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी रियलिटी बदलने लगी। हर नए गैजेट, फॉरेन ट्रिप और लग्जरी चीजों के लोन का बोझ उसकी पूरी सैलरी खा जाता। एक बार जब उसकी वाइफ का कार एक्सीडेंट हुआ तो उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। उसकी लाइफ तो फ्लैशी थी, पर अंदर ही अंदर वो स्ट्रेस और फाइनेंशियल टेंशन का शिकार बन गया था। एक दिन जब राहुल ऑफिस जा रहा था तो उसने रोड पर 3 बच्चों को देखा। उनकी दोस्ती देखकर राहुल को अपने दोस्तों की याद आ गई। काम में बिजी होने के बाद वो काफी टाइम से अपने दोस्तों से मिला नहीं था, तो उसने अपने दोस्तों को कॉल किया और उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा। राहुल से मिलने के लिए अमन और कबीर भी एक्साइटेड थे, तो वो दोनों भी उससे मिलने आए। तीनों दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे और बचपन की बातें करने लगे। बात में राहुल अमन से पूछता है, यार क्या चल रहा है लाइफ में? अमन कहता है, भाई मेरी लाइफ तो सेट है, इस साल के एंड तक मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। राहुल शॉक्ड होकर कहता है, क्या बात कर रहा है, सच में? अमन कहता है, हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे पापा ने मेरी जॉब एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैंडल करने वाली कंपनी में लगाई थी, जहां मेरी दोस्ती सोनू भाई नाम के बिल्डर से हुई और उसने मुझे बताया कि अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मैंने उनसे एडवाइस ली और रियल एस्टेट के बारे में जानना शुरू किया। फिर मुझे जब रियल एस्टेट की ठीक ठाक नॉलेज हो गई तो मैंने अपने पैसे उसमें लगा दिए। नहीं तो उससे पहले मेरी लाइफ बहुत बैलेंस्ड चल रही थी। मेरा फोकस सिर्फ अपने सिक्योर जॉब और बेसिक नीड्स फुलफिल करने में था। और तुम लोगों को तो पता है मैं अननेसेसरी खर्चे नहीं करता हूँ, तो मैं हमेशा पैसे सेव करता था। मुझे लगता था कि पहले थोड़े पैसे सेव कर लूं, फिर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। मैं पैसे सेव तो कर रहा था, लेकिन उन पैसों को बैंक में रख रहा था, जिससे इन्फ्लेशन की वजह से मेरे पैसे की वैल्यू गिरती जा रही थी। लेकिन सही टाइम पर मेरी मुलाकात सोनू भाई से हुई और उन्होंने मुझे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने को कहा। क्योंकि उस टाइम तक सेविंग्स करके मेरे पास 10 लाख रुपए जमा हो गए थे, तो मैंने वो 10 लाख और सोनू भाई से 5 लाख लेकर 15 लाख रुपए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगा दिए। मैंने अपने पैसे उस प्रॉपर्टी में उस वक्त लगाया था जब वो प्रॉपर्टी उतनी डेवलप्ड नहीं थी। लेकिन सोनू भाई और मुझे अपने सोर्सेज से पता चला कि आने वाले कुछ साल में उस जगह पर शॉपिंग मॉल बनने वाला है। तो जब शॉपिंग मॉल बन जाएगा तब पूरा एरिया भी डेवलप हो जाएगा, जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। कुछ सालों में शॉपिंग मॉल बनकर रेडी हो गया, जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने लगी और अब 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत 60 लाख हो गई है। और तुझे पता है क्या, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रियल एस्टेट की प्राइस भी बढ़ रही है, तो मेरे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। साथ ही मैंने इन सालों में 1-2 और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, इसलिए अब मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। मैं तो अब अपने मूड पर काम करता हूँ। मैं अगर अब काम ना भी करूँ तब भी मेरा पैसा ग्रो करता रहेगा। अमन की स्टोरी सुनकर राहुल कहता है, क्या बात है यार, तेरी लाइफ तो बन गई, पर कबीर तेरा क्या हुआ भाई? कहीं तो अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल तो नहीं कर रहा? कबीर कहता है, नहीं यार, बिल्कुल नहीं, मैं तो मजे में हूँ। इस पर अमन कहता है, हाँ राहुल, ये तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है, ये चाहे तो अगले 5 सालों में रिटायरमेंट भी ले सकता है। ये सुनकर राहुल कहता है, क्या बात कर रहे हो? कबीर कहता है, अमन सही कह रहा है राहुल, मैंने क्लर्क के जॉब से अपनी जर्नी शुरू की, लेकिन मेरी किस्मत थी कि मैं इन्वेस्टमेंट ब्रोकर कंपनी में काम करता था। तो वहां काम करते करते मैं समझ गया कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है। 1 साल कंपनी में काम करके मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ समझ आ गया, इसलिए मैंने अपनी सैलरी से 6,000 रुपए सेव करके उससे SIP शुरू की और उसे 5 सालों तक कंटिन्यू किया। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज 10 से 12% रिटर्न मिलता है, तो 5 सालों में मेरे पास ऑलमोस्ट 5 लाख जमा हो गया। इन 5 सालों में मैं स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखता गया, जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इतना करना काफी नहीं है। साथ ही मैंने लोगों को कंसल्टेशन सर्विस देनी शुरू कर दी और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोर्स बनाकर बेचना शुरू किया। जिन लोगों को मेरी तरह स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, उन लोगों ने मेरा कोर्स खरीदा। साथ ही मैंने सोशल मीडिया में फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बातें जेन्युइन थी और मैं अच्छा कंटेंट बनाता था, इसलिए मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए और वहां से भी मुझे इनकम मिलनी शुरू हो गई। मैं आराम से महीने के 1 से 1.5 लाख कमाने लगा। तो मैंने अपने 5 लाख को निफ्टी 50 में 10 साल के लिए डाल दिया था। मेरे इन्वेस्टमेंट के 8 साल पूरे हो चुके हैं
तो 2 साल बाद वहां से मुझे 15,52,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही मैंने 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग यूज किया, जो कहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और हर साल उसे 10% के स्टेप अप से ग्रो करते हैं, तो 7 साल में आप जितने पैसे कमाएंगे सेम अमाउंट आप उसके अगले 3 साल में और फिर उसके अगले 2 साल में कमा लेंगे। जैसे मैंने 30,000 रुपए की SIP 10% स्टेप अप से शुरू की थी और मुझे 12% रिटर्न मिला, तो 7 साल बाद मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 51 लाख हो गई। फिर मैंने SIP कंटिन्यू रखा, जिससे 3 साल बाद मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ हो गई और आने वाले 2 सालों में इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाएगी। कबीर कहता है, मुझे फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं मिनिमल खर्चे करता और अपने पैसे सेव करके उसे इन्वेस्ट करता। कबीर की बातें सुनकर राहुल और अमन दोनों इंप्रेस हो गए। राहुल ने कहा, अब तो मुझे लग्जरी अफोर्ड करनी चाहिए, तू तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। इस पर कबीर कहता है, मैं लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैसा नहीं कमा रहा, मुझे तो बस फाइनेंशियली फ्री होना है। फिर अमन कहता है, पर तू ये सब कर कैसे रहा है, तेरी इनकम तो हमसे कम थी ना। इस पर कबीर उन्हें कहता है, कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम और पेशेंस से काम करता है। मैं हर महीने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता था और उसे कंसिस्टेंटली बढ़ाता गया। अब वही इन्वेस्टमेंट मेरे लिए काम कर रही है। 2 साल बाद राहुल की सैलरी तो बढ़ती है, पर जो लोन उसने ले रखा था उसका बोझ बिल्कुल कम नहीं हुआ। वहीं अमन और कबीर दोनों फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। वो अपने पैशन पर काम करते और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते। एक गेट टुगेदर में राहुल, अमन और कबीर तीनों मिलते हैं, तो राहुल कहता है, यार मुझे भी कुछ सिखा, मैं अब इन्वेस्टमेंट करूं तो चलेगा क्या? कबीर कहता है, बिल्कुल शुरू कर सकता है राहुल, लेकिन तुझे ज्यादा डिसिप्लिन और पेशेंट होना पड़ेगा। राहुल कहता है, ऐसा है तो मैं जरूर तेरी बात मानूंगा और आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। आखिर में कबीर कहता है, पैसा तो हर कोई कमाता है, पर उसे बनाने के लिए माइंडसेट और प्लानिंग चाहिए होती है। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। कबीर की तरह आप भी 732 रूल का यूज करके अपना फर्स्ट करोड़ कमा सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।